क्या विफाक के बाद पंजाब का सियासी बहरान भी अदालत हल करेगी? वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने के लिए नून लीग की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हमजा शहबाज की जानिब से दायर आईनी दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। इजलास बुलाकर फौरी वोटिंग कराई जाए। पंजाब असम्बली का अहाता सील करने का इक़दाम भी गैर कानूनी करार दिया जाए। पीटीआई पंजाब में टूट फूट का अमल तेज। तहरीक इंसाफ के मजीद 22 अरकान पंजाब असम्बली ने मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत का फैसला कर लिया। रात गए तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुपों की अपोजिशन क़यादत से मुलाकात। एक ग्रुप 14, दूसरा 8 अरकान पर मुश्तमिल था। मुत्तहदा अपोजिशन के MPAs को आज गुलबर्ग के मकामी होटल से दूसरे होटल में मुंतकिल किया जाएगा। रूलिंग गैर आईनी कौमी असम्बली बहाल। अदम एतमाद पर हफ्ते को वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस का बड़ा फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म काबीना और कौमी असम्बली 3 अप्रैल की हैसियत से बहाल। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश गैर कानूनी करार। सदर मुमलिकत का निगरान हुकूमत का हुक्म भी करादम। कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बुलाने का हुक्म। दिन 10:30 बजे अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो कौमी असम्बली अगले रोज़ नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। अदालत ने अपने फैसले में रूलिंग के बाद तमाम इक़दामात कलअदम करार दे दिए। तमाम वफाकी इदारों को अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। फैसले की मुसद्दिका कॉपी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी तलब। मुबैना गैर मुल्की धमकियाँ में इस खत पर मुशावरत होगी। इमरान खान सियासी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी की सरबराही भी करेंगे। इजलास में कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म आइंदा इंतखाबात से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। स्पीकर रूलिंग आज खुद नोटिस केस में अदालत उस्मा का मुतफ़िक़ा फैसला। 5 में से किसी जज ने मुखालिफत नहीं की। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत किसी सूरत अराकीन को वोट डालने से नहीं रोक सकेगी। वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करने के अहल नहीं थे। ऐवान को बहाल किया जाता है। फैसले के बाद इमरान खान की बतौर वज़ीर आज़म जबकि वफाकी काबीना के अराकीन की हैसियत बहाल हो गई। इसी तरह मोमिनीन और मुशीर भी ओहदों पर बहाल हो गए। अदालत उस्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सके। मुत्तहदा अपोजिशन खुश, फैसले को तारीखी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुत्तहदा अपोजिशन की बैठक। शहबाज शरीफ कहते हैं फैसले ने माजी के तमाम नजरिया जरूरत के फैसलों को दफन कर दिया। अब कोई नजरिया जरूरत का सहारा नहीं ले सकेगा। वजीर आजम बनने के बाद इस्लाहात के लिए पार्टियों से रुजू करेंगे। मुशावरत से मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, कौम को आइन की सरबुलंदी बहुत बहुत मुबारक हो। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हुआ। आवाम को नालायक और नाअहल तरीन हुकूमत से निजात भी बहुत मुबारक हो। सरबरा PDM का यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से फैसले का खैर मकदम। कहा, पूरी कौम आइन और जमहूरियत की फतह हुई। अदलिया ने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए इत्मीनान बख्श फैसला दिया। अवाम पाकिस्तान की बका और इसके इस्तेहकाम के लिए दुआ करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आज के फैसले ने हमारा अदालतों पर एतमाद बढ़ाया। जमहूरियत की जीत हुई है, आइन की जीत हुई है और सिलेक्टेड का शिकस्त हुआ है। हमने पहले पार्लियामान में और अब अदालत में भी इसको शिकस्त दिलवाया है।
आज का फैसला पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी फैसले पर बेहद खुश, कहा ऐसे मुंतखब नुमाइंदे लाएंगे जिनके पास अवामी मसाइल का हल हो। हम इंतखाबी असलाहत लेकर आएंगे। ये किसी शख्स की जीत या शिकस्त नहीं, आइन की जीत हुई। अब अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होगा, हुकूमत को शिकस्त देंगे। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। 2018 के दाग काफ़ी हद तक धुल गए। आसिफ अली जरदारी ने कहा इमरान खान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर खुश आमदीद कहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफ़ा दे देंगे। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा का दावा। कराची में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर लतीफ़ खोसा ने कहा कि इमरान खान ने जो कोशिश की थी वो नाकाम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती कायम की। फैसला आइन और कानून की बालादस्ती पर मोहर है। MQM पाकिस्तान का आज कराची में पावर शो करने का ऐलान। फैसल सब्जवारी कहते हैं हम किसी से लड़ना नहीं चाहते लेकिन डरेंगे भी नहीं। कराची के आधे से ज्यादा MNA सेनेट में अपना ईमान बेच चुके थे। तहरीक इंसाफ को मामूली ट्रेलर दिखाने के लिए कारकुन अहलखाना के साथ आयशा मंजिल पर पहुंचे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी में MQM और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कराची में और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न और भंगड़े मिठाई तकसीम की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामी के बाद भी अपोजिशन का मुनाफिकाना रवैया उनका साजिश में किरदार साबित करता है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कौमी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने की बजाय ये करप्शन बचाने और इक़्तिदार की भीख मांग रहे हैं। आने वाली नस्लें भी इन गद्दारों की शक्लें याद रखेंगी। हुकूमती एक्शन पर अपोजिशन का रिएक्शन। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदम एतमाद के साथ असेंबली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी जमा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं हम नए इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 3 माह में इलेक्शन कराने में क्या हर्ज है। अपोजिशन मुसलसल इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी, अब इमरान खान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख को कहा है कि होटल में इजलास बुलाकर वज़ीर आला बन जाएं। हमारी किसी से भी जंग नहीं, हम तो भारत से भी दोस्ती चाहते हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट अदालत में जमा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए लोगों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, कोई तो जवाब दे, किसी का तो एहतसाब होना है। मुल्क में कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लगा है, कल लोग बातें करेंगे। FIA ने अदालत के सामने SOPs रखे और उनको ही पामाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। क्या वफाक के बाद पंजाब का सियासी बहरान भी अदालत हल करेगी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने के लिए नून लीग की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। क्या वफाक के बाद पंजाब का सियासी बहरान भी अदालत हल करेगी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने के लिए नून लीग की लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो कि ये दायर की गई है। स्पीकर के अहकामात अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये एतराज़ उस पर आयद किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ की समाअत करेंगे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है। दरख्वास्त में इजलास बुलाकर फौरी वोटिंग कराने की इस्तदा की गई।
इस दरख्वास्त पर समात का आगाज़ हो गया है। इस दरख्वास्त पर समात अब शुरू हो चुकी है। हमजा शहबाज की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। क्या वफाक के बाद पंजाब का सियासी बुरान भी अब अदालत हल करेगी? हमजा शहबाज की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब कराने से मुताल्लिक। और आपको आगाह करें कि इसमें स्पीकर के अहकामात अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर यह एतराज़ किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ की समात इस वक्त कर रहे हैं। समात का आगाज़ हो चुका है। 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। हमजा शहबाज ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है और इस्तदा की है कि दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इजलास बुलाकर फौरी इसमें वोटिंग कराई जाए। पंजाब असम्बली का अहाता सील करने का इक़दाम भी गैर कानूनी करार दिया जाए। इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। क्या वफाक के बाद पंजाब का सियासी बहरान भी अब अदालत हल करेगी? ये अहम सवाल पैदा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने के लिए नून लीग की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर और इस दरख्वास्त पर समात हो रही है। स्पीकर के अहकामात अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह एतराज़ किया है। पीटीआई पंजाब टूट फूट का शिकार है। तहरीक इंसाफ के मजीद 22 अरकान पंजाब असेंबली ने मुत्तहिदा अपोजिशन की हिमायत का फैसला कर लिया। रात गए तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुपों की अपोजिशन क़यादत से मुलाकात हुई। एक ग्रुप 14 जबकि दूसरा 8 अरकान पर मुश्तमिल था। मुत्तहिदा अपोजिशन के MPAs को आज गुलबर्ग के मकामी होटल से दूसरे होटल में मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताते चलें कि ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। PTI पंजाब टूट फूट का शिकार है और अब ये अमल तेज हो चुका है। तहरीक इंसाफ के मजीद 22 अरकान पंजाब असेंबली का मुत्तहिदा अपोजिशन की हिमायत का ऐलान। PTI के 22 अरकान पर मुश्तमिल 2 ग्रुपों की अपोजिशन की क़यादत से मुलाकात हुई है।